होम नॉलेज हब में, और हम इस वीडियो के पार्ट 1 में मेजरमेंट ऑफ मैटर के पार्ट 1 में हमने देखा है यहाँ तक, और ये अभी हम देखेंगे एवोगाड्रोस नंबर। तो अगर आपने ये इस वीडियो से पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले मेजरमेंट ऑफ मैटर का पार्ट 1 देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एवोगाड्रोस नंबर। सो एवोगाड्रोस नंबर क्या है? एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट एवोगाड्रो, उन्होंने एक फंडामेंटल वर्क किया था, उनके नाम पे ये थ्योरी दी गई है एवोगाड्रो नंबर की। द नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस इन इज अ कांस्टेंट। उन्होंने क्या बताया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के नंबर है वो एक मोल में एनी सब्सटेंस के सेम होते हैं हर बार। द इटालियन साइंटिस्ट एवोगाड्रो डिड फंडामेंटल वर्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट, देयरफॉर दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। उनके नाम पे ये एवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है। दिस इज डिनोटेड बाय L N A, N down A. Later, scientists demonstrated experimentally that the value of Avogadro's number is 6.0022 into 10 raised to 23. So वैल्यू क्या होती है एवोगाड्रो नंबर की? 6.022 into 10 raised to 23. A mole of any substance stands for 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Just as dozen has 12 elements, a century has 10, a gross has 144. जैसे कि डजन में कितने आइटम्स होते हैं? 12। सेंचुरी में कितने साल होते हैं? 10। और या फिर किस सेंचुरी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। और ग्रॉस में कितने होते हैं? 144। मोल में कितने हैं? 6.22 इंटू 1023। फॉर एग्जाम्पल, अ मोल ऑफ वाटर, वाटर का जो मोल है दैट इज 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 16.22 into 10 raised to 23 molecules of water. How many molecules are there in 66 gram of CO2? So इसका मेथड क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, how many molecules are there in 66 gram of CO2? So मेथड क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 क्या है? 44 है। हमने क्या देखा था? मॉलिक्यूल मास कितना होता है CO2 का? 44। सो नंबर ऑफ मोल्स गिवन CO2 n, हमने जो मोल निकालने का कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला था ना, मास ऑफ द मैटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट। सो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन CO2 is equal to mass of CO2 in grams upon molecular mass of CO2 is equal to 66 upon 44. So n is equal to, देखो अगर हम 66 को 44 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1.5। क्या आंसर आएगा? 1.5। तो मोल कितना आया? मोल आया 1.5 मोल। So 1 mole of CO2 contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules. So 1.5 mole of CO2 contains 1.5 into 6.022 into 10 raised to 23 molecules. So is equal to कितना होगा इसका? इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों का तो आता है 9.033 इंटू 10 रेज टू 23 मॉलिक्यूल्स। देखो या देख लो, तो हमें अगर इस ज़्यादा मोल आएगा मोल के फॉर्मूले से तो हमें उस क्वांटिटी को 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 कर देना है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा।
1 dozen bananas are 12 bananas. 144 notebooks make 1 gross of notebooks. 1 mole common salt कैसा आएगा? 1 मोल कॉमन सॉल्ट कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. 1 मोल वाटर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. वन मोल एवोगाड्रो नंबर. सो ऑलवेज रिमेंबर देखते चलो हम. ऑलवेज रिमेंबर में क्या है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो गिवन क्वांटिटी में दिए है सब्सटेंस के, वो किससे डिटरमाइन किए जाते हैं? उसके मॉलिक्यूलर मास से. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर different. One mole quantities of different substances have different masses measured in gram. मतलब ये देखो, ये थर्ड वाला पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 मोल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब 1 मोल क्वांटिटी है जो अलग अलग सब्सटेंसेस की, वो अलग अलग मास मेजर की जाती है ग्राम्स में. अब हम देखेंगे वैलेंसी. जो एटम की वैलेंसी होती है या फिर एलिमेंट की वैलेंसी होती है. डिटरमाइन द वैलेंसीज ऑफ हाइड्रोजन, chlorine, oxygen and sodium from the molecular formula H2, HCl, H2O and NaCl. What is the type of chemical bond in NaCl and magnesium chloride and sodium chloride? The capacity of an element to combine its called its valency. उसको वैलेंस भी बोलते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसकी वजह से वैलेंसी बनती है. देखो यार, वैलेंसी का मतलब क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन, मतलब कैपेसिटी एक आइटम की या फिर एलिमेंट की, जो अगर आपके पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में अगर देखो, फर्स्ट शेल में अगर 2 है, फर्स्ट ऑर्बिट में या शेल में, तो 2 1 अगर होगा तो उसकी वैलेंसी होगी 1. वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी. देख लो, वैलेंसी होगी 1. वैसे ही जो कंबाइन करने की कैपेसिटी उनकी, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं valency. The valency of an element is indicated by a specific number. जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की, वो एक स्पेसिफिक नंबर से की जाती है, डिनोट. तो हम देखेंगे अभी. It is the number of chemical bonds formed by one atom of the element विथ अदर एटम्स. जो केमिकल बॉन्ड्स बनाता है उसके नंबर जो होते हैं, उसे एक एटम से दूसरा एटम को कंपेयर किया जाता है. इन द 18th and 19th century the laws of chemical combination were used to find out the valencies of elements. 18th और 19th सेंचुरी में जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता था, वो एलिमेंट्स की वैलेंसीज को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता था. लेकिन 20th सेंचुरी में द रिलेशनशिप ऑफ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड. मैंने बताया ना कि देखो, अगर फर्स्ट में 2 है, सेकेंड में 8 है. फर्स्ट जो होता है वो 2 एटम्स का अगर पूरा बन जाए तो शेल पूरा हो जाता है. सेकेंड में 8 होता है, फिर वो पूरा हो जाता है. अगर उसके बाद 2 आएगा, 2 8 2, मतलब वो 12 है उसका एटॉमिक नंबर, उसमें 12 एटम्स है. सो 282 आएगा तो उसका वैलेंसी होगा 2. वो किसी को 2 दे सकता है. इसका मतलब देखो यहाँ पे दिया गया है 281,
देखो यहाँ पे दिख रहा है 281, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी -1। और इसको देखो, क्लोरीन को उसका तीसरा शेल भरने में कितना एटम चाहिए, 1 चाहिए, तो उसको +1 रहेगा। इसको 1 देना है तो इसका -1 रहेगा। समझ में आया? सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो, सोडियम आयन Na+ 2,8 हो जाएगा। क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 287, सो +1 क्लोराइड आयन, सो Na+ + Cl- = सोडियम क्लोराइड। इन्होंने परफॉर्म किया ना फिर केमिकल इक्वेशन, इनके इक्वेशन में बैलेंस हो गया। सो a sodium atom gives away 1 electron and a cation of sodium is formed. Hence the valency of sodium is 1. A chlorine atom takes up 1 electron and forms an anion of chlorine or chloride, and thus the valency of chlorine is 1. After the give and take of electrons is over, the electronic configuration of both the result ions are has complete octet। मतलब वो complete octet हो गए, जिसको जो चाहिए था उन्होंने उसको दे दिया। मतलब अनबैलेंस थे दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो एक केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द यूनिट अपोजिट चार्जेस on the two ions, one chemical bond is formed between Na+ and Cl- and the compound NaCl, sodium chloride, is formed. Thus a sodium atom has capacity to give away 1 electron, while a chlorine atom has the capacity to take up 1 electron. This means that the valency of both elements sodium and chlorine is 1। दोनों को क्या थी, वैलेंसी 1 थी, तो एक दूसरे को दे सकते थे। फ्रॉम दिस द इलेक्ट्रॉनिक डिफिनेशन ऑफ वैलेंसी इज एज फॉलोज। देखो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन, वैलेंसी की डेफिनेशन देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अवे और टेक्स अप while forming an ionic bond is called the valency of the element। देखो ये होता है वैलेंसी का मतलब। देखो जो जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक एटम के और एलिमेंट के, वो दे सकता है या फिर ले सकता है एक आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स का, तो वो उसकी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हो गई। साइंस कैप्सूल, पॉजिटिवली चार्ज आयॉन्स आर कॉल्ड कैटॉन्स एंड negatively charged ions are called anions. For example, magnesium chloride contains Mg++ and Cl- as cation and anion respectively। मतलब Mg मतलब मैग्नीशियम क्या होगा, कैटियन होगा, और क्लोराइड क्या होगा या फिर क्लोरीन क्या होगा, वो होगा कैटियन। The electrons present in the outermost orbit of an atom are called valence electrons। जो आउटर मोस्ट में होते हैं ना, अभी मैंने बताया ना, देखो 2, 8, 1 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है ना, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका। हाउ विल कंपाउंड्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड बी फॉर्म्ड देयर एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पे ये ध्यान दो, the number of electrons that are given away or taken up is always a whole number। therefore valency is always a whole number। whole number रहेगी, मतलब वो कभी भी -1, देखो -1 या फिर 1.1/2 ऐसा कुछ नहीं होगा, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, होल नंबर होगा हमेशा। सो नेशनल केमिकल लैबोरेटरी NCL, a unit of CSIR, was established in 1950। Its objectives are to conduct research, develop new technologies, research in the various branches of chemistry,
to aid industry and to develop new technology with a view to making profitable use of the country natural resources. The laboratory conducts research in the fields such as biotechnology, nanotechnology, catalysis, drugs, instrumentation, agrochemicals, plant, tissue and culture, पॉलीमर साइंस। जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी थी NCL, उन्होंने एक यूनिट की बनाया था CSIR, वो 1950 में बनाया था। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अलग अलग केमिस्ट्री के ब्रांचेस को स्टडी करें और जो इंडस्ट्री होती है केमिकल इंडस्ट्रीज़ और नए टेक्नोलॉजी को फंड करे, प्रॉफिटेबल यूज़ सिखाए उनको नेचुरल रिसोर्सेज का। द लैबोरेटरी कंडक्ट्स रिसर्च इन द फील्ड ऑफ, उन्होंने कौन से फील्ड में रिसर्च कंडक्ट कराए, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, कैटालाइसिस, ड्रग्स में मतलब दवाई बनाने में, इंस्ट्रूमेशन, एग्रोकेमिकल्स, प्लांट्स, टिश्यू, कल्चर और पॉलीमर साइंस में। देखो कंप्लीट द फ्लोइंग चार्ट, देखो कंप्लीट द फ्लोइंग चार्ट। अभी ये बहुत इजी है, देखो लिथियम का क्या आएगा 3, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1, वैलेंसी कितना आएगा 1, ठीक है। बेरिलियम का क्या है 2 2 2 2, यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मेरा पेन थोड़ा छोटा है तो पेन को और छोटा कर लेता हूँ, रुको। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप है ना साथ में एक नोटबुक लेके बैठो, अभी फ्लो चार्ट बनाओ, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, अभी मैं बता रहा हूँ वो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोइंग चार्ट ये। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3 है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट का 1, ये कंप्लीट नहीं है ना, सो वैलेंसी कितना होगा 1, वैलेंसी होगा 1। बेरिलियम का कितना होगा, एटॉमिक नंबर दिया है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है हमें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेरिलियम का 2 2 और वैलेंसी कितना होगा 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो वैलेंसी भी 2 है। बोरॉन का 2 3 है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अभी इसका आउटर मोस्ट में कितना है 3 है, तो 3 आएगा, तो इसका वैलेंसी भी 3 आएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, आप नोटबुक लेके बैठो, हाँ ठीक है। और वैलेंसी कितना होता है कार्बन का होता है 4। अभी यहाँ से देखना, यहाँ से अभी हम माइनस में जाने वाले हैं, प्लस में माइनस में गए थे, अभी प्लस वैलेंसी में जाएंगे। अभी नाइट्रोजन का कितना होता है 7 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 5, उसका वैलेंसी कितना होगा 5, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5, लेकिन वैलेंसी कितना होगा 3, क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ऑक्टेट है, उसको कंप्लीट करने में उसको कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 3 चाहिए, तो उसका वैलेंसी होगा 3। समझ रहा है ये, डू यू अंडरस्टैंड। सो ऑक्सीजन का कितना है 8 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 6, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो उसका वैलेंसी कितना होगा
2। ये थोड़ा ऐसा गड़बड़ गड़बड़ मतलब थोड़ा हॉटस्पॉट लग रहा है, आप नोटबुक में लिख लेना, मैं जैसे बता रहा हूँ। चाहिए तो बैक बैक करके सुन के लिख लेना। सो फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, रुको, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है क्या है बताओ, यहाँ पे दिया है 9 है। सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 7। और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो उसका क्या होगा, उसका होगा 1। उसको कितना कंप्लीट करने में कितना चाहिए, 1। नियॉन का कितना होगा, 2 8। और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। उसका वैलेंसी कितना होगा, 0, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है। सोडियम का कितना होगा, 11। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2 8 1। और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 1। नियॉन का है, नियॉन का भी हमने देखा ना, 2 8, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और वैलेंसी 0। सोडियम का है 11, एटॉमिक नंबर है 11। मैग्नीशियम का है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी कितनी है, 2। एल्युमिनियम का कितना है, 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी 3। सिलिकॉन का कितना है, 2 8 4। ओके, 2 8 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। वैलेंसी कितना है, 4। सो चार्ट अभी लिख लो आप। अंडर डिफरेंट कंडीशंस द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट given away or take up different numbers of electrons. In such cases, those elements exhibit more than one valency. This property of element is called variable valency. So always remember, देखो यहाँ पे iron Fe exhibits variable valencies 2 or and 3. Therefore, iron forms two compounds with chlorine. So FeCl2 and FeCl3. उसकी 2 वैलेंसीज रहती है, वेरिएबल वैलेंसीज रहती है 2 एंड 3। तो क्लोरीन के साथ 2 कंपाउंड्स बनाता है, FeCl2 एंड FeCl3। सम एलिमेंट्स दैट एक्सिबिट वेरिएबल वैलेंसी। सो देखो वेरिएबल वैलेंसी किस किस की होती है, कॉपर की होती है 2 1 एंड 2, मर्क्यूरी की होती है 1 एंड 2, आयरन की होती है कितनी, 2 एंड 3। देखो सिंबल क्या है, मर्क्यूरी का Cu है, कॉपर का क्या है, Cu है। मर्क्यूरी का क्या है, Hg है। आयरन का क्या है, Fe है। तो इसके आयन क्या क्या बनते हैं, 1 एंड 2 है तो Cu प्लस Cu2 प्लस, क्यूपरस क्यूप्रिक नॉमेनक्लेचर ना। सो इसके क्या बनते हैं, मर्क्यूरी के Hg प्लस Hg2 प्लस, मर्क्यूरिक। आयरन का 2 एंड 3 है तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस। सो फेरस एंड फेरिक, देखो फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड। रेडिकल्स, अब हम देखेंगे रेडिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो कैटॉन और आयन जो बनते हैं ना वो रेडिकल से बनते हैं। राइट डाउन द कैटॉन्स एंड आयन्स ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड इन द फ्लोइंग चार्ट। सो कैटॉन क्या है, Na प्लस है, एनियन क्या है, Cl माइनस है, पोटेशियम प्लस, और
OH मतलब हाइड्रोक्साइड माइनस, कैल्शियम प्लस Ca प्लस कैटियन है, और OH माइनस आयन है, एनियन। HCl में H प्लस है और Cl माइनस है, मतलब कैटियन हाइड्रोजन है और क्लोरीन एनियन है। HBr में हाइड्रोजन कैटियन है और एनियन ब्रोमाइन है। और HNO3 में हाइड्रोजन कैटियन है और NO3 एनियन है। लिख लेना आप, ये चार्ट कंप्लीट कर देना। कंपाउंड्स विथ आयोनिक बॉन्ड्स हैव टू constituents. These are cations, positively charged ions, and anions, negatively charged ions. They are take independently part in independently chemical reaction and therefore called radical. देखो radical की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। रेडिकल किससे बनते हैं? कैटियन से और एनियन से। कैटायन और एनायन भी बोलते हैं कोई कोई लोग। प्रोनाउंसिएशन करने लेकिन स्पेलिंग याद रख लो। इट इज सीन फ्रॉम द अबाउ चार्ट दैट different bases such as NaOH and KOH are formed when various cationic radicals are paired with different anionic radical हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड से जब आयोनिक रेडिकल से डिफरेंट केमिकल पेयर बनाते हैं तब ये NaOH और KOH बनते हैं। Hence the cationic radicals are called basic radical. Different bases are distinguished from each other by basic radicals in them. मतलब जो different bases distinguish किए जाते हैं, different bases से बनने वाले, उनको क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। और different on the other hand, different acids such as HCl, HBr are formed with when different anionic radicals are paired with cationic radical H+. जब H+ से देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड से उन्होंने पेयर किया, हाइड्रोक्साइड एनियन था, और यहाँ पे कैटियन H+ हाइड्रोजन। सो Therefore the anionic radical are called acidic radicals. वहाँ पे basic radical, यहाँ पे acidic radical. The difference in the composition of various acids become clear from the acidic radicals present in them. जो composition में different होता है, acids become clear from acidic radicals, वो clear होता है। Which are the basic radicals and which are the acidic radicals among the following? देखो इसमें से बेसिक रेडिकल कौन सा है और एसिडिक रेडिकल कौन सा है, मैंने भी बताया था। देखो Hg+, ये है एसिडिक, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये एसिडिक है। Generally basic radicals are formed by removal of electrons from the atoms of metals such as Na+Cu+, मतलब Cu2+। मैंने क्या बताया अभी देखो, जो जर्नली एटम्स ऑफ मेटल्स होते हैं वो रिमूवल करने के बाद बेसिक रेडिकल्स बनते हैं। देखो मेटल में क्या होता है, देखो ये सिल्वर में, कॉपर में, और सोडियम किधर गया, सोडियम में, ये बेसिक रेडिकल है। बट यार सम एक्सपेक्शन, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन भी एक NH+4, ये एक्सेप्शन है। सिमिलरली द एसिडिक रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो होते हैं रिमूवल इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं बेसिक रेडिकल्स, और ये जो एसिडिक रेडिकल्स है वो एडिंग इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं ऑफ नॉन मेटल्स सच एज Cl-, S2-, but
The some exceptions are exception like MnO4 minus. देखा? So classify the following radicals into two types. While doing this, use a criterion other than the sign of electronic charge on them. So monatomic radicals such as Na plus, Cu plus, Cr minus are called simple radicals. ये सिंपल रेडिकल्स है, देखो ये सिंपल रेडिकल्स कौन से, सॉरी ये Na plus, Cu plus, Cl minus. When the radicals is group of atoms carries charge such as SO4 2 minus, NH4 plus is called composite radical. The magnitude of charge on any radical is its valency. देखो इन पे कोई चार्ज नहीं है, रेस टू कुछ नहीं है, इन पे चार्ज नहीं है, ये सिंपल हुए, और इन पे चार्ज है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है. सो ये क्या हुए, ये हुए कंपोजिट रेडिकल्स. तो मैग्नीट्यूड होता है उनका चार्ज का ऑन एनी रेडिकल इट्स वैलेंसी. सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, ए रेसिकैपुलेशन. The characteristic of compound formed by ionic bond is called the molecule has two parts. Is that its molecule has two parts. These are cation and ion, cation or anion. That is a basic radical and acidic radical. These two parts are oppositely charged. The force of attraction between them constitutes the ionic bond. मतलब a characteristic of compound, मतलब एक compound का characteristic किसका, by ionic bonds, उसके दो parts होते हैं, एक होता है cation, एक होता है anion, और वो basic radical और acidic radical होते हैं. These two parts are oppositely charged. मतलब ये दो part oppositely charged होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनसली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज. एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कॉन्स्टिट्यूट्स द आयोनिक बॉन्ड. मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इन दोनों में, वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं. द नेम ऑफ द आयोनिक कंपाउंड कंटेन्स टू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ द कैटायन एंड द सेकेंड इज द नेम ऑफ द एनायन. दो वर्ड कंसिस्ट करते हैं. तो फर्स्ट होता है वो कैटायन को प्रेजेंट करता है, और सेकेंड वर्ड होता है वो एनायन को प्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्या है, कैटायन है, और क्लोराइड क्या है, क्लोराइड है एनायन. सो इट इज़ रिटन बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ द कैटायन ऑन द लेफ्ट एंड एडजॉइंट टू द right is the symbol of anion. The charge are not shown left through the number of the ions in written as a subscript on the right of the symbol of the ion. मतलब देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको. मतलब देखो NaCl मतलब प्लस और माइनस, ऐसा नहीं लिखा जाता ना. देखो जो कैटायन होता है वो लेफ्ट में लिखा जाता है, उसके बाजू में राइट में क्या लिखा जाता है, एनायन लिखा जाता है. वो यहाँ पे समझाया गया है. वो सबस्क्रिप्ट में सिंबल ऑफ आयन लिखा जाता है. इन केस ऑफ कॉम्पोजिट रेडिकल द नंबर इज रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट. जो ब्रैकेट के आउटसाइड में लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट नंबर, इनक्लोजिंग इट सिंबल. This number is obtained easily by the method of cross multiplication of the valencies. The steps of writing a chemical formula are shown on the next page. देखो यहाँ पे लिखा गया है कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नंबर निकाला जाता है. देखो यहाँ पे हम देखेंगे. स्टेप 1 क्या है उसका, राइट टू सिंबल्स. देखो Na और CO4 दिया गया है. NaCO4, basic radical on the left and acidic radical on the right. So to write the valency below respectively radical, Na का क्या है 1 है, और SO4 का क्या है 2 है valency. So 2 cross multiplication as shown by arrows. So 2 is multiplied by Na
or 1 is multiplied by SO4. So to write down the chemical formula of the compound Na2SO4. So in order to write the chemical formula of the compounds is necessary to know the valency of various radicals. The name and the symbols along with the charge of common radicals are shown in the chart below. मतलब हमें क्या ज़रूरी है, वैलेंसी ऑफ वेरियस रेडिकल मालूम होना ज़रूरी है. अगर मुझे इसका वैलेंसी नहीं पता होता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कर पाता. देखो यहाँ पे वैलेंसी दिए गए हैं सबके. एसिडिक रेडिकल्स कौन से हैं, आयॉन्स कौन से हैं, देखो ये सब याद कर लोगे तो अच्छा है. हाइड्राइड, फ्लोराइड, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, नहीं तो तुम्हारे बुक में तो होगा, लिख के लर्न कर लो. यूज ऑफ द चार्ज, आयन एंड रेडिकल्स एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला है, देखो यहाँ पे कैल्शियम का दिया गया है Ca+, Ca2+, और कार्बोनेट का क्या दिया गया है CO3 2+. सो 2 माइनस है, सो क्या आएगा CaCO3 आएगा कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. ऐसे ही आप बाकी की निकाल लो, बहुत इजी है. चार्ट में से लिख के प्लस माइनस कर देना तो उसके केमिकल फार्मूलाज आ जाएंगे. तो एक्सरसाइज में हम देखेंगे. देखो एग्जांपल्स दिए गए पॉजिटिव रेडिकल के, बेसिक रेडिकल के, वो मैंने बताए हैं, वो टेक्स्ट बुक में से आप लिख सकते हैं. बाय वायलेंट एसिडिक रेडिकल, ट्राई वायलेंट एसिडिक बेसिक रेडिकल. राइट डाउन द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड द रेडिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम देम एंड इंडिकेट द चार्ज ऑन द रेडिकल्स. ये भी बहुत ईजी है, तो कर लेना एक्सरसाइज डाइजेस्ट में से या किसी में से. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. मैं ऐसे नए नए वीडियो लाता रहूँगा. सो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में आपको दिख रहा होगा मेरा इसका फर्स्ट पार्ट, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उसमें भी देख सकते हैं. अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट्स में बता दीजिए. सो बाय बाय.